हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 39 की, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई अल्टरनेटिंग करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो अपन किस तरीके का बनेगा, वो ये साइनोसॉइडल कर्व बनेगा इस टाइप का, है ना। आगे और जाएगा ये। अब सोचो, फ्रॉम 0 टू इट्स आरएमएस वैल्यू लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये वाई एक्सिस में क्या है, करंट है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पर करंट 0 है, और सोचो आरएमएस वैल्यू होती कितनी है, आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि आई नॉट है, और यहाँ पर कहीं पर आई नॉट बाय रूट 2 पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो बेसिकली अपने को बताना है कि ये वाला टाइम कितना है। ठीक है ना, तो देखो भाई, इस वाले पॉइंट पे जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है, आई नॉट बाय रूट 2 है। ठीक है, तो आई नॉट बाय रूट 2 इज इक्वल टू क्या करूँगा मैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, यानी कि इस टाइम पे जो करंट है वो आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, वही टाइम अपने को निकालना है, तो टी निकालना है इस केस में। तो ये आई नॉट से आई नॉट कट गया, साइन ओमेगा टी बराबर 1/√2 आ गया। तो ओमेगा टी बराबर क्या आया, π/4 आया। ठीक है ना, देखो भाई, हम पहले साइकिल में ही हैं, 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही हैं अपन। ठीक है ना, उसमें भी 90 से पहले हैं, तो π/4 ही लिखूंगा मैं। अदरवाइज वो 3π/4 भी हो सकता था। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल आएगा ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3π/4, और यहाँ पर भी आरएमएस वैल्यू आएगा। पर अपने को क्या पूछा है, फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू, तो अपन मिनिमम टाइम ही निकालेंगे। ठीक है ना, वैसे तो एक टाइम ये भी हो सकता था, अगर मैं हाईलाइट करूँ तो यहाँ पर 0 है और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर आरएमएस वैल्यू, लेकिन वो नहीं निकालना है। कॉमन सेंस बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालना है, यानी कि मिनिमम टाइम टू रीच टू आरएमएस वैल्यू फ्रॉम दी 0 वैल्यू। ठीक है, तो अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π/t लिख सकता हूँ, है ना, और ये t आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4। पाई से पाई कट गया, है ना, ये t की वैल्यू क्या आ गई भाई, इससे t/8 आ गई। ठीक है, अब देखो t/8 क्या होएगा, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, 1/t इज इक्वल टू 50। ठीक है ना, तो 1/t इज इक्वल टू 50, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 1/50। तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू को 1/50 पुट करूँगा, तो 1/50 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 1/400 सेकेंड्स, उसको आप क्या करोगे, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि पीछे आंसर मिली सेकेंड्स में दिया हुआ है। तो आ जाएगा 2.5 मिली सेकेंड। ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 मिली सेकेंड्स अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये तो था एक तरीका। ठीक है, लेकिन इससे आसान तरीके से भी अपन कर सकते हैं, इसमें मैं प्योर मैथ्स लगाया हूँ, है ना। अब देखो, एक और दूसरा तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा है, सेम ही चीज़, बस एक छोटी सी चीज़ उसमें ध्यान देने की ये है कि ये जो चीज़ है ये आपको ऑसिलेशन दिखाई दे रहा है, और इसका ऑसिलेशन बिल्कुल एसएचएम की तरह है। करंट का क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है यहाँ पर करंट। ठीक है ना, या सिंपल हार्मोनिकल ऑसिलेशन है इसका, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फेजर डायग्राम बना सकता हूँ, जिसमें मैं वाई एक्सिस में क्या किया, करंट को प्लॉट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखो भाई, इस पॉइंट पे करंट मेरा 0 होएगा, और इस पॉइंट पे करंट मेरा कितना हो जाएगा, आई नॉट बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो जो इमेजिनरी पार्टिकल घूमता है सर्कल में, अगर आपको एसएचएम याद होगा तो वो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो सोचो, जब वो पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो उसकी शेडो यहाँ आ जाएगी, है ना। तो ये रेडियस है मेरी, ये रेडियस है ना। रेडियस की वैल्यू क्या होती है, जो एसएचएम की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि आई नॉट। तो ये हो गया आई नॉट, और ये भी हो गया आई नॉट, और ये लाइन कितनी है, आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है,
अब ये आई नॉट बाय रूट 2 है, ये आई नॉट है, तो ये साफ साफ क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल हो गया, क्योंकि ये तो 90 है ही, तो ये भी क्या हो गया 45 डिग्री का एंगल हो गया। यानी कि ये लाइन भी कितनी हो गई, इस लाइन के बराबर, यानी कि आई नॉट बाय रूट 2। ठीक है ना, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ये। ठीक है, खैर ट्रायंगल से अपने को मतलब नहीं है, बात ये है कि ये एंगल जैसे ही 45 हुआ, ठीक है, ये एंगल जैसे ही 45 डिग्री हुआ, ये एंगल भी क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब सोचो भाई 45, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है ना, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ गया है इस बात में, तो एंगल कितना कवर किया वो थीटा इज इक्वल टू 45 यानी कि π/4। तो टाइम कितना लगा होगा उसको, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा। ठीक है ना, तो थीटा कितना है π/4 और ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो इससे फिर से क्या आ गया t/8। ठीक है ना, t को क्या रखेंगे 1/50, तो फिर से क्या हो जाएगा 1/400 और 2.5 मिली सेकेंड्स। तो ऐसे भी चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, वैसे तरीके तो बहुत हो सकते हैं यार, मैथ्स का क्वेश्चन है ये तो, है ना। पर बात ये है कि आपको ये याद होना चाहिए दिमाग के बैकड्रॉप में कि जो करंट है वो अगर साइनोसॉइडल क्वांटिटी लिखी है तो वो बेसिकली एसएचएम कर रहा है। तो जहाँ जहाँ पर फेज़र डायग्राम का यूज़ कर सको करो, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर थैंक यू।